हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं वोकैबुलरी पार्ट 4। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने बहुत सारे वोकैब को समझा था, जाना था और किस तरह से हम उसको याद करेंगे, विजुलाइज करेंगे और उसको करने से ये वर्ड हमें इजीली याद हो जाए, वो हम सब पिछले 3 वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 4 देख लेते हैं, जिसमें 5 वोकैब लिख रखे हैं मैंने, और इन 5 को देखेंगे कि किस तरह से इसको याद कर सकते हैं और इसके 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स भी साथ में कैसे याद करें। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारे सामने है प्लकी। प्लकी हमारा पहला वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? ये नाउन होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन। इसका मतलब होता है बहादुर या साहसी। बहादुर या साहसी, इसका क्या होता है? वर्ड मीनिंग होता है। इसको हम किस की पॉइंट से याद रखें? तो की पॉइंट हम लोग याद रखेंगे प्लग से। किससे याद रखेंगे? हम लोग प्लग से इसको याद रखेंगे। अब देखो, इसको हम किस वाक्य में बनाएं, इसका सेंटेंस कैसे बनाएं, एक्सप्रेशन कैसे बनाएं कि पलक बनाने वाला बहादुर और साहसी होता है। बहादुर और साहसी होता है। तो आइए दोस्तों, हमने क्या करा कि प्लकी एक नाउन है जिसका मतलब होता है बहादुर या साहसी। इसको हम किस वर्ड से याद रखेंगे? प्लक वर्ड से रखेंगे। और प्लक वर्ड को लेकर हमने एक एक्सप्रेशन बनाया जिसमें प्लक शब्द भी आ गया और बहादुर शब्द भी आ गया और साहसी शब्द भी आ गया। तो इस वाक्य से हम लंबे टाइम तक इसको याद रख सकते हैं। तो इसके 2 सिनोनिम्स है। इसके 2 सिनोनिम्स हम लोग याद रखते हैं, जैसे ब्रेव हो गया और बोल्ड। ये 2 सिनोनिम्स इसके आगे। इसका एंटोनिम्स का मतलब, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे अफ्रेड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा अफ्रेड और टिमिड। इसका मतलब होता है डरना, डरावना, और इसका मतलब होता है डरपोक। तो इस तरीके से हम प्लकी वर्ड को याद रखेंगे इजीली। तो आइए दोस्तों, सेकंड वाला देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वर्ड हमने कर लिया, सेकंड है पल्वराइज। पल्वराइज। पल्वराइज का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है क्या। ये नाउन है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। टुकड़े टुकड़े कर देना, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। अब इसको किससे याद रखेंगे? तो इसको हम याद रखेंगे की पॉइंट पुल वे रोज। पुल और वे रोज, ये हमने की पॉइंट बना लिया। और इससे हम लोग एक एक्सप्रेशन बना लेंगे। एक्सप्रेशन क्या है कि पुल वे रोज, जैसे पुल वे रोज टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्या कर देता है? टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो इस तरीके से हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया। तो देखो, यहां पर पुल वे रोज भी आ गया और टुकड़े टुकड़े भी आ गया। तो इस तरीके से इसका एक की पॉइंट बनाकर हम लोग इजीली एक एक्सप्रेशन बनाकर इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका एक हम लोग 2 सिनोनिम्स भी लिखने। तो इसके 2 सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके 2 सिनोनिम्स हो सकते हैं शैटर्ड और ग्रीन का। शैटर और ग्रीन। ग्रीन का मतलब भी क्या होता है? टुकड़े टुकड़े कर देना। और इसके 2 सिनोनिम्स हो जाएंगे, टुकड़े की जगह इसका जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएगा बिल्ड यानी बनाना, और दूसरा हो जाएगा क्रिएट। इसका मतलब भी क्या होता है? बनाना। तो दोस्तों, इसको हम इजीली याद रख सकते हैं। 2 सिनोनिम्स याद रखेंगे, 2 एंटोनिम्स याद रखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग थर्ड वर्ड भी याद कर लेते हैं। आइए दोस्तों, हम तीसरा वर्ड देख लेते हैं, पर से।
देखो ये होता है क्या, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है एडजेक्टिव होता है। इसका पार्ट ऑफ इस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग अपने आप में, अपने आप में, या बोल सकते हो स्वतः, यानी अपने आप में। इसका मतलब क्या हुआ, किस की पॉइंट से याद रखें, तो इसका जो की पॉइंट है वो हम लोग याद रखेंगे पर से। पर से, पर से हमने एक की वर्ड बनाया जिसका एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा कि पर व्यक्ति से पूछा जाएगा, यानी पर व्यक्ति से, तो पर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि वह अपने आप में, अपने आप में क्या कर सकते हैं। तो पर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि वो अपने आप में क्या कर सकता है। तो अब हम लोग दो सिनोनिम्स याद रखेंगे इसका। तो इसके दो सिनोनिम्स हम लोग याद रख लेंगे, एक होता है अलोन और एक होता है स्लोली। एक होता है अलोन और दूसरा क्या होता है, सोलेली। ये इसका एंटोनिम्स, इसके दो एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। देखो अपने आप में, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है टुगेदर या शेयर्ड करना, यानी टुगेदर, टुगेदर या शेयर्ड। इसका मतलब होता है साथ में, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए दोस्तों हम लोग फोर्थ वर्ड देख लेते हैं। तो फोर्थ वर्ड है हमारा रीप, REAP, रीप। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है मतलब वर्ब। इसका मतलब होता है कटाई। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग कटाई होता है या परिश्रम का फल, या परिश्रम का फल। इसका मीनिंग क्या हो जाता है, हिंदी मीनिंग कटाई होता है या परिश्रम का फल हो जाता है। तो इसको हम किस की पॉइंट से याद रखेंगे, इसका जो की पॉइंट ढूंढेंगे तो हम किस वर्ड से याद रखेंगे, तो इसका हम याद रखेंगे री। री का मतलब होता है दोबारा, दोबारा, इसका मतलब होता है दोबारा या आप, री आप, यानी री का मतलब दोबारा और आप से हम लोग इसको याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है कि दोबारा आपने, दोबारा आपने कटाई। इसका मतलब क्या हो सकता है कि दोबारा आपने कटाई की, और इसका मतलब इसको कैसे बना सकते हैं कि दोबारा आपने कटाई की और आपको आपके परिश्रम का फल मिला, आपको आपके परिश्रम का फल मिला। तो आइए दोस्तों देखो, हमने एक एक्सप्रेशन बना दिया कि री का मतलब होता है दोबारा, तो यहां पे री वर्ड आ गया। आपने कटाई, देखो कटाई भी आ गया, और आपको आपके परिश्रम का फल, तो परिश्रम का फल भी आ गया। तो इस एक्सप्रेशन से आप सारे वर्ड को याद रख सकते हो इजीली। तो आइए दोस्तों इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं, दो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके दो सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और एक होता है हार्वेस्ट, और एक हो जाएगा हार्वेस्ट। और इसका जो हम लोग एंटोनिम्स देखेंगे, इसके दो एंटोनिम्स भी देखने हैं आपको। तो दो एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं प्लांट और एक हो सकता है फेल। ये दो वर्ड एंटोनिम्स हो सकते हैं इसके। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम लोग, लास्ट वर्ड देख लेते हैं। इसका मतलब होता है प्लट टेबल। फिफ्थ वर्ड है हमारा प्लट टेबल। इसका क्या होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या देखेंगे हम लोग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है स्वादिष्ट। इसका मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्वादिष्ट। तो इसको आप किससे याद रख सकते हो, पल। इसका जो की पॉइंट है,
इसका की पॉइंट आप याद रख सकते हो पल में। इसका आप याद रख सकते हो पल या पल, PL पल हो गया, फिर टेबल से भी याद रख सकते हो आप, पल टेबल। इसको कैसे बना सकते हो आप, इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है कि पल भर में, आप क्या याद रख सकते हो इससे कि पल में टेबल में, पल में टेबल में स्वादिष्ट खाना। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि पल में टेबल में स्वादिष्ट भोजन या खाना आ गया। तो देखो दोस्तों, इस एक्सप्रेशन का क्या फायदा हुआ कि देखो इसमें पल भी आ गया, टेबल भी आ गया और स्वादिष्ट भी आ गया। तो इस एक्सप्रेशन से आप इस वर्ड को इजीली आप लर्न कर सकते हो और लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो इसके दो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है डिलीजियस। इसके दो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है डिलीजियस और एक है टेस्ट। इसका मतलब डिलीजियस भी होता है और टेस्ट भी होता है। इसका क्या होता है, डिलीजियस और टेस्ट। इसके दो एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। तो इसके दो एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, इसके दो एंटोनिम्स हो सकते हैं, एक तो हो सकता है श्योर और एक हो सकता है बीटर। एक होता है श्योर और एक हो सकता है बीटर। तो दोस्तों हमने आज 5 वर्ड देखे, हमने 5 वोकैब देखे हैं। इसमें हमने एक एक करके यहाँ पर की पॉइंट भी देख लिया हमने, उससे एक एक्सप्रेशन भी बनाया हमने, और 2 सिनोनिम्स भी हमने याद किया और 2 एंटोनिम्स भी याद कर लिया। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से आप हर रोज 5-5 वर्ड भी करते गए, 5-5 वोकैब विद सिनोनिम्स विद एंटोनिम्स भी आप लर्न करते गए, तो आप कम से कम 2 महीने में आप कम से कम 7 से 8 हज़ार वर्ड याद इजीली कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा एक कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने में आपको मिलेगा और स्कूल लाइफ में भी मिलेगा। हर जगह आपको ये काम आएगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिएगा और लाइक करिएगा। तो थैंक यू आज के लिए, बाय।